अस्सलाम वालेकुम। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े की अफ़गानी आलू की कढ़ाई। तो वीडियो शुरू करते हैं। कढ़ाई में यहाँ मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया था और मैंने लिए हैं ये बेबी पोटैटोज़। इसको अच्छे से धो के बारीक इनका मैंने छिलका उतार लिया था। अब मैं इन आलूओं को इस ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी। अगर आपके पास बेबी पोटैटोज़ नहीं है तो आप बड़े आलू में से एक में से 4-4 टुकड़े भी कर सकते हैं। यहाँ ख्याल रखना है कि अगर ऑयल ज़्यादा है तो आगे चल के आप ऑयल जो है आधा निकाल लेंगे। यहाँ ऑयल ज़्यादा इसलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि जो ये आलू हैं अच्छे से इसके अंदर ब्राउन से फ्राई हो सकें। अच्छा, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अब मैं यहाँ इसको इतनी देर तक कुक करूँगी कि आलूओं पे हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए और आलू चारों तरफ से अच्छे से जो है कुक हो जाए। आप इसको अच्छे से जो है ऐसे ही पकाएंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये हरी मिर्चें और हरी मिर्चें डाल के अब आप इसको अच्छे से कुक करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है क्योंकि ये आलू की कढ़ाई है, बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो ज़रूर आपको ये ट्राई करनी है। आप इसको अच्छे से जब फ्राई करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर से बहुत छींटे उड़ रही हैं, तब आप इसको ढक्कन लगा देंगे क्योंकि जब हम इसमें हरी मिर्च डालते हैं तो वो पॉपअप करती हैं, तो हम पे कहीं तेल उड़ के ना आ जाए, इसलिए आपको उसको कवर अप करना ज़रूरी है। यहाँ देख लें आलू पे अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया था। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आपको इतनी देर तक कुक करना है कि जो लहसुन अदरक है ना ये अच्छे से ब्राउन हो जाए, बिल्कुल वाइट कच्चा कच्चा नहीं रहे, वरना फिर ऐसा होगा कि आपको जो ये लहसुन अदरक की खुशबू है ना कच्ची कच्ची सी ये आएगी। आप देख लें जो ये हमारी हरी मिर्चें थी कितनी अच्छे से जो है कुक हो गई हैं। यहाँ देखने अच्छा सा कलर आने लगा था और लहसुन अदरक भी अच्छे से कुक हो गया था। आलू भी अच्छे से ब्राउन होने लगे हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी डाल के आप इसको अच्छे से कुक करेंगे। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट हो तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन टोमेटो प्यूरी से जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब यहाँ मैं इसको जो है अच्छे से कवर करके रख दूँगी करीब 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के अंदर आप देखें ऑयल सेपरेट हो जाएगा और जो टोमेटो प्यूरी डाली थी ये भी एक तरफ हो जाएगी। आपको एक्सेस ऑयल निकाल लेना है इस टाइम, और ऑयल को डिस्कार्ड नहीं करना है, अपनी नेक्स्ट रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमने ज़्यादा इसीलिए लिया था क्योंकि हमें आलूओं को अच्छे से कुक करना था, क्योंकि ये गोश्त की तो है नहीं, आलूओं की कढ़ाई है, तो फिर आपको आलूओं को अच्छे से फ्राई करना है। अब यहाँ डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा और डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। कलर के लिए जाएगी थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी। यहाँ नमक आप टेस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नमक मैंने डाल दिया था तो बिल्कुल ठीक था। इसको 1-2 मिनट के लिए आप कुक करेंगे और अब इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे आप दही। इससे बहुत रिच फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। आगे रमज़ान आ रहा है, आप इसको सहरी में भी ट्राई करके देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ देख लें दही भी अच्छे से हमारी भुन गई थी, ज़बरदस्त। तकरीबन हमारी कढ़ाई रेडी है। आप थोड़ा सा इसको अच्छे से और भूनेंगे। यहाँ पर आप टेस्टिंग अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको हरी मिर्च कम लगे तो आप हरी मिर्च और डाल सकते हैं, काली मिर्च कम लगे तो वो भी बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर टेट्रा पैक की क्रीम। आप फ्रेश क्रीम जो होती है, जो मलाई के ऊपर, दूध के ऊपर सॉरी होती है, वो वाली मलाई भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये डाल के आप इसको तकरीबन 2 मिनट तक चलाएँगे। क्रीम डालने के बाद आपको लगेगा तमाम मसाला जो है वो अच्छे से जो है आलू के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है। आखिर में डालेंगे थोड़ा सा अदरक और डालेंगे हरा धनिया, और मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई, अफ़गानी आलू की कढ़ाई रेडी हो जाएगी। आप इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप से भी कम पानी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ किया था। आप यहाँ टेस्ट करके देखिएगा, अगर आपको लेमन की नीड ना हो तो नहीं डालिएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा लेमन अच्छा लग रहा था तो इसीलिए मैंने इसके अंदर लेमन ऐड किया है। मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आलू भी अच्छे से गल गए थे। आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।